नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी शहर की एक बस्ती में गौ सेवकों को गौवंश का कटा हुआ मांस मिला है। सूचना मिलने पर गौ सेवक मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। उन्होंने मांस काटने वाले अज्ञात व्यक्ति को दौड़ाया, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। यह घटना धमतरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सालेवार पारा वार्ड में गाड़ा पारा में सामने आई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा बस्ती के अंदर ही गौवंश काटा जा रहा था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गौवंश का कटा हुआ मांस जब्त किया और इस मामले की जांच में जुट गई है। वो काम कर रहा है करके। अरे नहीं जी, मेरे को पूछे अभी, जैसे कोई साहब आएगा पूछेगा कहाँ पे है, बुला दिया मैं। हाँ ना, उनके घर जाके देखते हैं ना जी। थोड़ा साहब ना मेरे पीछे फिर कहाँ गए? तो आप लोग तो सामने खड़े थे यहीं। हिंदू जागरण मंच के डाकेश्वर साहू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौवंश काटने के लिए लाया जा रहा है। गौ सेवकों ने मौके पर गौवंश के मांस के अलग अलग टुकड़े देखे। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इस मांस को काट कर बेचने का काम भी किया जाता है। गौ सेवक इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हिंदू जागरण मंच के चित्रेश साहू ने बताया कि जब मौके पर पहुंचे तो गौमांस पड़ा हुआ था। पीछे तालाब में हड्डियां और खाल भी पड़ी हुई थी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बस्ती के अंदर पता नहीं कब से ये कार्य चल रहा है, जिस पर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। शहर के बीच इस तरह की घटना हो रही है, यह कृत्य निंदा करने वाली बात है। उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ जब मौके पर पहुंचे तो क्या देखने को मिला? यहाँ पहुंचे तो देखे कि गौवंश जो है उसका मांस पड़ा हुआ है और पीछे तालाब साइड पैर का हड्डी और जो चमड़ा है उसको छील के फेंका गया है, वो देखे हम लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या पुलिस को सूचना दी गई आप लोग के द्वारा? कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ये बस्ती अंदर ऐसा कि कोई समझ नहीं पा रहा है और इस तरह से पता नहीं कब से काट रहा है। इस पर बिल्कुल रोक लगना चाहिए। ऐसा जो भी गतिविधि हो रहा है इस पर पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, ये सब उनको दिखाई नहीं देता। शहर के बीच में ऐसा घटना हो रहा है और शर्मिंदा करने वाला है। एक तरह सुशासन का सरकार बोलता है कि गौवंश को बचाएंगे, गौ तस्करी रोकेंगे। दिखता है यहाँ की गौवंश को काटा जा रहा है, गौ तस्करी किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और ये भाजपा सरकार के लिए भी शर्म की बात है। इनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए और पुलिस विभाग को भी सोचना चाहिए कि कैसे इसमें सुधार लाया जाए, कैसे गौ तस्करी और गौवंश की इस तरह से हत्या को रोका जाए। ये बस्ती ऐसा ही अवैध बसा हुआ है, यहाँ लोग ऐसे ही गलत सलत काम कर रहे हैं। गौवंश जैसे मांस देखा गया है, मैं विस्तृत कार्रवाई चाहता हूँ कि बस्ती में जैसे जितने भी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो और बिल्कुल इस पर जो भी विस्तृत कार्रवाई हो। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग बिल्कुल कुछ धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैली वगैरह करेंगे, क्योंकि ये देखने के लिए बहुत दयनीय है हमारे लिए और शर्म की बात है कि हमारे धर्मक नगरी धमतरी में इस तरह का घटना हो रहा है। हमारे लिए शर्म की बात है। हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई के लिए मांग करेंगे और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिसने ये घटना किया है वो हमको देख के भाग गया है और उसके घर पे बिल्कुल बुलडोजर चलनी चाहिए। उसकी पत्नी बोल रही है उसको मैं नहीं जानती, ये किस तरह से बात हुआ। वो यहाँ गौवंश काटेगा और उसके बाद फिर वो भाग जाएगा और उसका घर वाले लोग बोलेंगे उसको नहीं जानते। और ऐसा घर पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से फंसे हुए हैं और इस तरह से कृत्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना मिला कि एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर जो है गौ माता को काटने के लिए लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पर आया तो देखा गया कि गौ सेवक सभी गौ सेवक यहाँ पर पहुंचे और आए तो देखने को मिला कि यहाँ पर जो है गौ माता का पैर अलग टुकड़ों में और कटाई करने वाला जो है तत्काल गौ सेवकों को देखकर भागने लगे। बहुत सारी गौ माता की मांस यहाँ पर मिला भी हुआ है। तत्काल फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस यहाँ पर पहुंचे थे और पूरे मामलों का जाँच कर रहे हैं और आरोपी अभी फरार है।
ये काटने की बात करते क्या है? इन लोग कटाई करके इसको खाने के लिए करके बिक्री करते हैं, ऐसा सूचना मिला हुआ है। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इसमें? आगे सभी गौ सेवक यही चाहते हैं कि आरोपी के ऊपर तत्काल उचित सूचित कार्रवाई किया जाए। और कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या कदम? कार्रवाई नहीं होने की दशा में गौ सेवक एवं सभी गौ रक्षक मिलकर उग्र से उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। धमतरी पशु चिकित्सा अधिकारी मयंक पटेल ने कहा कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया गया है। करीब 86 किलो मांस मिले हैं। सैंपल को हैदराबाद भेजा जा रहा है, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह गौ मांस है या नहीं। सालेवार पारा के जो गाड़ापारा इलाका है, इसमें पशु मांस पकड़ाए जाने की सूचना हमको पुलिस विभाग से प्राप्त हुई थी, तो जिसमें मैं और मेरे सहयोगी जो पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा अभी आकर जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनका वजन वगैरह करवाया गया है। लगभग 86 किलो के आसपास जिसका वजन पाया गया है। अब इनका आगे पुष्टि के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसका सैंपल वगैरह भी हम तैयार करके भेजेंगे आगे। क्या लग रहा है जी, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया देखिए मांस सिर्फ उसमें समझ में आ रहा है, बाकी ऐसा किसका मांस ये कहना बिना पुष्टि के संभव नहीं है। कहाँ भेजेंगे? इसको हैदराबाद भेजा जाएगा। कब तक आएगा रिपोर्ट? मीट सैंपल वो लैब से डिसाइड होगा, वो हमारे स्तर का चीज नहीं रहता है, लैब वाले ही उसका ज्यादा अच्छे से स्पष्ट कर। डॉक्टर मयंक पटेल, जिला पशु। तो ये था हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,